जय श्री राम दोस्तों। आप लोग प्लीज मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना। मुझे पता है थोड़ी अच्छी नहीं है, बोर्ड पे नया नया लिखना स्टार्ट किया है ना यार, उसके लिए सॉरी। और मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से समझना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो घंटी है ना वो जरूर दबा के जाना। जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो जरूर घंटी बजाते हैं एंट्री करते ही, वैसे वो घंटी जरूर बजा देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे आज हम लोग हिंदी का ग्रामर संज्ञा ये पढ़ने वाले हैं, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो भाई संज्ञा, अगर हम हिंदी का ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, ये सबसे बेसिक ग्रामर है। आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक काम देते हैं। 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आता है, तो चलो एकदम ध्यान से पढ़ते हैं, अपने इस 1 मार्क्स को बचा लेते हैं। तो किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी प्राणी का, किसी वस्तु का, किसी जगह का, किसी भाव का, ठीक है। तो वैसे ही इसे हम संज्ञा कहते हैं। तो हम इतना सारा न कहकर प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, हम सीधे से कहते हैं कि संज्ञा क्या होता है, किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए आइए इसके भेद, इसके प्रकार देख लेते हैं, कितने टाइप्स होते हैं नाउन के। तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक देखिए, आप ना अपने नोटबुक में ऐसे बना लीजिएगा, सर्कल बना के। ये ना हमारे हिंदी की टीचर जसविंदर मिस ने हमको ऐसे सिखाया था। उससे क्या होता है ना, एग्जाम टाइम में फटाफट रिवीजन होता है। इसे छोटा सा अपने बुक में बना लीजिएगा, नोटबुक में, तो आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहता है। संज्ञा देखिए, संज्ञा के टोटल कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक मतलब किसी जात का बोध करा रहा है। जैसे कि अभी मैंने कहा लड़के उठो, अब किसे कहा मैंने? किसी स्पेसिफाई व्यक्ति को कहा नहीं, मैंने लड़के कहा। तो अब जितने भी लड़के होंगे सब तो नहीं खड़े हो जाएंगे, ठीक है। मैंने लड़के कहा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लड़कियां, लड़के। लेकिन वही हम जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कहते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ईशा खड़ी हो जाओ, ईशा खड़ी हो जाओ। तो मैंने अपना नाम बोला, इसमें मैंने पर्टिकुलर पर्सन को स्पेसिफाई किया। हम लोग जब किसी को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करते हैं तो हम उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, किसी कॉमन चीज को कह रहे हैं, जैसे कि लड़की, लड़के, विद्यालय, पाठशाला, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो जब हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाई किसी व्यक्ति को कहते हैं तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो याद करने में भी आसान है। किसी हम पर्टिकुलर व्यक्ति को कह रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हम किसी कॉमन व्यक्ति को कह रहे हैं तो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। वो बहुत लोगों के एक जात से बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप इससे याद रख सकते हो कही जा रही है तो उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, अभी मैंने आपको इसके एग्जांपल्स क्या दिए? लड़की, लड़के। इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया? किसी का भी नाम, ईशा, प्रिया, श्वेता। भाववाचक संज्ञा पे आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या? भाववाचक संज्ञा में हम अपने भाव प्रकट करते हैं। तो उन जो भाव वाले जो शब्द होते हैं, जैसे हमारे भाव क्या होते हैं, हमारे इमोशंस क्या होते हैं? हंसना, रोना, नाराज होना, गुस्सा होना, इसे प्यार, नफरत, ईर्ष्या, ये सब क्या है? ये सब हमारे इमोशंस है। तो ये जो इमोशन वाले वर्ड्स होते हैं इसे हम कहते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा मतलब इमोशन वाले वर्ड्स जिसमें आ जाए वो कौन से संज्ञा हो जाएंगे? वो भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि कक्षा कैसे बनता है, क्लास कैसे बनता है? बच्चों से बनता है, तो ये ग्रुप हो गया। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, बहुत सारे अंगूर आए तब जाके उसका गुच्छा बना। चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा कैसे बनता है? जब बहुत सारी चाबियां देते तो वो गुच्छा बन जाता है। तो जब कोई चीज को हम लोग समूह में बता रहे, कलेक्टिवली बता रहे, याद रखो समूह मतलब एक साथ में लाके कलेक्टिव नाउन कहते हैं उसको, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, समूह मतलब एक साथ में। सेना, हमारे जवानों की सेना, ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। द्रव्यवाचक बहुत इजी है। द्रव्यवाचक मतलब कोई ऐसी चीज जिसको हम लोग नई चीज बना सकते हैं और साथ में
कोई मटेरियल, कोई सामान, जैसे कि दूध, सोना, चांदी, लकड़ी, हीरे, मोती, ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब आ जाते हैं अपने द्रव्यवाचक में। आई होप सो आपको क्लियर हुआ रहेगा पांचों टाइप्स। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, एग्जाम में 10th स्टैंडर्ड का अगर आप बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हो तो आपको ये बात बताती हूँ, मुझे बहुत लेट से पता चली थी। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको दिमाग में एक बार कोई पूछे तो कभी आप भूलो नहीं। 5 टाइप्स होते हैं। नाउन में कितने टाइप्स होते हैं? 5। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, 5 टाइप्स होते हैं। और सुनिए, आप जब बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपको सिर्फ संज्ञा लिखना है। मतलब आपको अगर ये भेद एकदम कंफर्म है तो लिखो, वरना लिखो ही मत, कोई जरूरत नहीं है उसके भेद बताने की। बस मैंने आपको ये इसलिए बता दी ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आया, बताइए शब्द के भेद पहचानिए, और आपको पता है ये जो राजू शब्द है, राजू नामक नाम है, ये संज्ञा है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप स्पेसिफाई करो कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप सिर्फ संज्ञा लिखोगे, आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात थी इस वीडियो की, जो आपको पसंद आई होगी, आई होप सो। और यहाँ पे देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा को हम अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। मैंने बताया जात के बारे में, किसी कॉमन चीज के बारे में जब हम बात करें तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हम कह रहे हैं। भाववाचक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाव बता रहे हैं हम, उसमें भाव वाले शब्द आएंगे, इमोशन वाले वर्ड्स आएंगे। समूहवाचक मतलब किसी ग्रुप को दर्शाएगा, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। ये गुच्छा क्या है? ये कलेक्शन बता रहा है, सेना, जवानों की सेना। वैसे द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात मटेरियल नाउन, इसमें कैसी चीजें आ जाएंगी? सोना, चांदी, दूध, ये सब इसमें आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। आई होप सो क्लियर हुआ रहेगा। थैंक यू सो मच।